तो सभी बच्चों का वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो जैसा कि बच्चों मैंने पिछली 2 क्लासों में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का चैप्टर क्लियर करवा दिया था, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको कराऊंगा। लगभग 40 क्वेश्चन होंगे सीरीज में। अगर आपको 40 क्वेश्चन देख के जाते हैं तो आप मेरा विश्वास रखिए आप अपने पेपर में मैथ्स कंटेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो उसी सीरीज में आज ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है और आप इसको पढ़िए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आप और इस सवाल को मैं दोनों मेथड से करूंगा, एक तो ट्रिक में कैसे करेंगे, दूसरा लॉन्ग मेथड से पूरा समझा के। तो चलिए आप इस वीडियो पॉज करके आप इसका एक बार सवाल पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्यूशन कराएंगे, आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सवाल पढ़ता हूं। एक स्थान ए से बी की दूरी एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर कितने किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मानचित्र है, ये मानचित्र पे। तो देखिए जैसे मानचित्र पे मान लेते हैं आपको दिखाना है कि दिल्ली से कानपुर कितनी दूर है। तो बेटा जैसे दिल्ली से कानपुर मान लेते 450 किलोमीटर है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये 450 किलोमीटर की दूरी इस पे दिखाने लगेंगे। तो वहां एक मानक मान लिया जाता है कि मान लेंगे यहाँ से दिल्ली है, यहाँ कानपुर है और इसकी दूरी ये एक्चुअली में तो 400 है, भूमि पर तो 400 है, लेकिन हम मानक के कुछ मान लेते हैं मानचित्र के हिसाब से कि चलो कुछ दूरी होगी। तो उसी सवाल को इसमें कहा। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि एक प्लेस ए से स्थान की बी की दूरी मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मानचित्र पे कोई स्थान ए है, कोई स्थान बी है, आप यहां से यहां तक की अगर मानचित्र पे दूरी देखेंगे तो यह है 8.7, ये ए है, ये बी है और यहां से यहां तक आप देखेंगे तो ये दूरी मानचित्र पे कितनी है 8.7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप एक्चुअली में इस दूरी पे जाएंगे, ठीक है, एक्चुअली में अब ये कह रहा है कि यदि मानचित्र पर इतने सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर इतने किलोमीटर के बराबर है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, मतलब ये आपको मानचित्र पे दे रखी है, वो पूछ रहा है एक्चुअली में ये दूरी कितनी है। मतलब अगर आप धरती पे चलेंगे तो आप कितनी दूरी करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक आपको मानक दे रखा है कि अगर आप मानचित्र पे 1.5 सेंटीमीटर जाते हैं, 1.5 सेंटीमीटर जाते हैं तो भूमि पर कितना जाएंगे, भूमि पर जाएंगे बच्चों 2 किलोमीटर। कितना, 2 किलोमीटर। तो देखो ये वही बात हो गई कि एक टाफी का मूल्य यहाँ है, समझो कि 2 टाफियों का मूल्य 1.5 रुपए है। तो यहाँ एकांकिक नियम लगाते हैं, सबसे पहले एक टाफी का मूल्य निकालेंगे। तो एक टाफी का मूल्य मतलब हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 2 किलोमीटर बटे में कितना 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गई 1 सेंटीमीटर की वैल्यू। अब बच्चों क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है, आपको जाना कितना है, आपको जाना है 8.7 सेंटीमीटर। तो जब एक का, जैसे आपको मान लेते हैं एक पुस्तक का मूल्य पता है 2 रुपए, तो अगर 10 पुस्तक का मूल्य निकालना है तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, सीधा सीधा 10 से गुणा कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे 8.7 तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर इतना है, तो 8.7 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 8.7 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 2 किलोमीटर बटे में 1.5 गुणे में 1.7 सेंटीमीटर। यहां भी सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। देखिए यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, अब कुछ कटने वाला है नहीं तो हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ आएगा 7 दूनी 14 के 4, यहाँ आएगा 8 दूनी 16 17 और इसके बटे में हो जाएगा 15। तो अब हम भाग करेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 17 से ज्यादा ना हो, तो 15 एकम 15। यहाँ देखो बहुत बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है, 15 एकम 15 चला गया, 17 में कितना बचा, 2 बचा है, कितना होगा 24 हो गया। अब 15 की जगह पढ़नी है कि 24 से ज्यादा ना हो, तो 15 एकम 15 कितना बचेगा, 9 बचेगा। 24 में 15 घटाएंगे 9 बचेगा। अब 9 15 से छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव और 9 के आगे जीरो बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा और 15 सत्ता 90, तो ये 90 आ जाएगा किलोमीटर। यानी यहां पे आंसर आएगा हमारा 11.6 किलोमीटर। लेकिन हमसे तो पूछा है कि मीटर में, हमसे तो पूछा है मीटर में। तो बच्चों 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो हम यहां मीटर से भाग कर देंगे, यानी 11.6 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में बनाएंगे तो गुणा कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा हमारा
11 अब देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो वो ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ मैं ऊपर बता देता हूं कि 11.6 गुणे 1000 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों जो इसको सॉल्व नहीं कर पाते बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो इस दशमलव का मतलब क्या होता है, इसके बटे में तो 1 होता है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। तो यहां से जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये मतलब होता है, यानी जितने अंक बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ एक अंक था, एक जीरो बढ़ गया। अब इस जीरो से हम इस जीरो को काट देंगे तो उसके बाद आ जाएगा 1 1 6 और यहाँ पे आप ऐसे गुणा मत करना कि 1 1 6 का गुणा आप करने लगो 100 करके ऐसे फिर एक घंटे गुणा करो, नहीं, जितने यहाँ 116 पूरा लिख लेना है, इसके बाद यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो लिख देंगे और क्या लिख देंगे मीटर, और यही सवाल का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना और अपना सपोर्ट देना, जरूर शेयर करें, कमेंट करें भाई क्या कमेंट में परेशानी है, और मैं आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके एग्जाम तक, और अभी इसका एक और सवाल करा देंगे, आज 2 सवाल कराएंगे इस वीडियो में, उसके बाद में और वीडियो लाके आपके पूरे 40 सवाल करा देंगे, तो ये 2 हो जाएंगे तो 38 सवाल बचेंगे। ओके तो बच्चों 40 क्वेश्चन की सीरीज में ये मेरा दूसरा सवाल है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप विश्वास माने ये सवाल के आने के सबसे ज्यादा चांस है, तो आप इस सवाल को पूरा देखिए, सरल है, 2 साल लगातार आ रहा है, अगर आप इसको करेंगे तो पेपर में आप कर लेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बच्चों इसमें कहा है 19995 प्राप्त करने के लिए इतने योग के योग में क्या घटाना चाहिए। तो देखो बच्चों जैसे मैं आपसे पूछूं 5 यहाँ लिख दें और यहाँ लिख दें 2 और लिख दें 4। अब हम आपसे पूछें कि 2 और 4 के योग में क्या घटाना चाहिए कि 5 आ जाए, तो आप कहेंगे तुरंत कर देंगे कि 2 5 और 6 और सर जी 6 में घटा दो 5 आएगा। लेकिन बच्चों आप यहाँ इसलिए बता लेंगे क्योंकि यहाँ 6 में साफ साफ दिख रहा है कि 1 घटाने पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ आप कर लेंगे। लेकिन ये अगर आप बड़े नंबर में पूछेगा तो थोड़ी सी कसरत होती है। ऐसा ही सवाल 2 सवाल बनते हैं, एक तो यहाँ आएगा क्या जोड़ा जाए और एक आएगा क्या घटाया जाए। तो देखिए जब जोड़ा जाएगा तो ये वाला हमेशा इससे बड़ा होगा, जब घटाया जाएगा तो हमेशा ये वाला इससे क्या होगा, इनके योग से छोटा होगा। तो अभी देखिएगा, देखिए अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इनको जोड़ने का इससे बड़ा आ रहा है तो वो नंबर इससे हटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको जोड़ने पर छोटा आ रहा है इससे तो ये उस नंबर से हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपके नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप रुकिए समझा रहे हैं कैसे। सबसे पहले तो इनको ऐड करते हैं, इनके योग में कहा है ना, तो यहां लिखेंगे 9 5 9 9, यहां लिखेंगे 5 9 9 5, यहां लिखेंगे 9 9 9 और 5। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 5 10 9 19 के 9 हासिल आएगा 1, हासिल आएगा 2 8 1 9 9 18 9 3 27 और 1 28। अब कह दिया आया 2 9 9 18 18 2 20 और 5 25 के 5, फिर 2 आया, फिर 9 9 18 कैरी 2 20 और 5 25। तो ये आ जाएगा बच्चों 255 89, ये आ गया। अब आपसे पूछा है तो देखिए ये बड़ा है ना, मैंने आपको ये बताया अगर ये बड़ा है तो वो वाला नीचे रख के घटा देंगे, अगर ये छोटा आता तो हम क्या करते, नीचे रख के इससे घटा देते, ठीक है। जब छोटा आएगा तो यहाँ घटा, यहाँ जोड़ने वाला आएगा तो चलिए घटा देते तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 2 5 5 8 और 9 है, इसको लिखते 1 9 9 9 और 5, यहाँ घटा देते, यही आंसर है। 5 में से 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा 4, और यहाँ नहीं जाएगा कैरी नहीं है 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे बचा 4, एक इसको देंगे यहाँ 14 हो जाएगा, तो 9 5 कितना होता है 14, यहाँ भी 4 बचा, इसलिए कैरी दिया था, आप इसको कैरी देंगे ये 14 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ एक में से गया, तो आंसर आएगा 55 94। मीन्स 55 94 इसके योग में अगर हम 55 94 क्या कर दें, घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा। और यही इसका सोल्यूशन था। मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, आप वीडियो को पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तब हम ये 40 क्वेश्चन कराएंगे, और अगर आप रिस्पांस नहीं दिखाएंगे रिस्पांस और मुझे लगेगा कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बच्चों अगर हम आपको फोन में दिखाएं तो 11:49 हो रहा है, लगभग मैं 12 बजे तकरीबन वीडियो शूट कर रहा हूं। तो मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो मैं यही चाहता हूं कि आप, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस है, डीएम है, उन्होंने कहा है कि आप सर जी पेपर आ रहा है, हमारे लिए कुछ कर दिया, हम आपसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। तो जरूर अपना प्यार और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।